पहचान के, और नहीं तो अपनी बात पहुंचा के कुछ ना कुछ तो किया ही जा सकता है ना। जी सर। है ना, तो मुझे लगता है वो प्रयास करना चाहिए। और यदि जी। हम 5-7 दिन के प्रयास से ही क्राइम जी। फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों को 10 मई को जो वहाँ चुनाव होने वाले हैं, यदि जी। उसमें हम अपने चंद्रगुप्तों को जिता के समस्त राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को जी। पराजित करने में सफल होंगे तो हम लोग का उत्साह वर्धक कितना ज्यादा हो जाएगा। उसका हमारे शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है साहब जो हम उसका बखान कर सकें। अगर वहां पर सफलता आ जाती है तो 2024 के आम चुनाव में लोगों को देखने के लिए भी एक ट्रेलर मिल जाएगा कि हाँ, अगर वहां पर ऐसा हो सकता है तो पूरे देश को भी सुधारा जा सकता है। वो एक चुनौती के रूप में भी हो सकता है और सफलता के रूप में भी मिल सकता है। देखिए, इसमें यदि जिनको हम जोड़ रहे हैं वो बाहर की तरफ ना देखें, केवल अपने जी। से जुड़े लोगों को जोड़ें और अपने 90 लोगों को जोड़ने का जो सदस्यी संकल्प है उसे पूरा करें। और जब जी। चंद्रगुप्तों की सूची घोषित हो तो छत पे जी। चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाकर यदि हम अपने चंद्रगुप्त का नाम लेके कि रामवीर सिंह हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ जिताऊंगा। और जब जी। 10 मई को पोलिंग बूथ पर जाकर रामवीर सिंह चंद्रगुप्त के सामने का बटन दबा के आएंगे तो आप जी। ये मानिए कि आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है, ये इतना बड़ा जी। काम अपने आप हो जाएगा। केवल साहब, मॉडल में तो कोई कमी है नहीं, कोई शक सवा है नहीं, कोई उंगली उठा नहीं सकता है। बशर्ते कि हमारे जो बंदे हैं ना, देशवासी हैं, उनके अंदर जगने की बात है। मात्र जिस तरह से जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का छलांग लगा सकते हैं, तो हनुमान जी को अपनी जो शक्ति का जैसे ही आभास हुआ तो उन्होंने पल भर की देरी नहीं लगाई और वहां से छलांग लगा कर सीता का पता लगा के आ गई। तो ऐसी प्रकार से आज हमारे देशवासियों के हर किसी के पैरों में बीवाई फटी हुई है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि इसका उपचार भी हमारे पास में है। लेकिन वो करना नहीं चाह रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो करना क्यों नहीं चाह रहे हैं। जब हमारे पास में हल है तो उसको करने में हर्ज क्या है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आज तक किसी ने उन्हें ठीक ढंग से समझाया नहीं है। जी सर। हम लोगों को जोड़ तो रहे हैं। आप देख जी। रहे हो कि हम बीच बीच में सभी को फोन लगा के बात कर रहे हैं, और जब मैं जी। उनसे पूछता हूं कि जिसने आपको जोड़ा है उसका नाम ये है, उस व्यक्ति जी। ने आपको समझाया कि ये चंद्रगुप्ती और सदस्य व्यवस्था क्या है, तो जी। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मुझे जवाब मिलता है कि नहीं समझाया है। जी। और फिर मैं उसे समझाता हूँ। तो जी। मॉडल ये कह रहा है कि आप उसे समझाइए। समझाने जी। के लिए अपराध मुक्त भारत मिशन क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जो 3,000 से अधिक वीडियो उपलब्ध हैं, जी। उनमें से जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसको चुन जी। के यदि आप साथ में बैठ के चाय की चुस्कियों को सुनेंगे, और जी। सुनने के बाद यदि आप चर्चा करेंगे और सामने वाले को विकल्प देंगे कि वो सदस्य बनना चाहता है या चंद्रगुप्त बनना चाहता है, जी। और वो जब उसको चंद्रगुप्त और सदस्य के दोनों के लाभ बताए जाते हैं, और जी। चंद्रगुप्त बनने का मतलब है कि आपको टिकट भी मिल रहा है, आप जी। बिना प्रचार जीत रहे हैं, तो जी। ताजपोशी किसके सिर पे हो रही है? मैथिली खुद के शरण भी हो रही है गुप्त साहब, दूसरे के पे के तो हो नहीं रही है। मैथिली शरण गुप्त के सिर पे ताजपोशी हो रही है, या जो चंद्रगुप्त अपने आप को स्थापित कर रहा है उसकी ताजपोशी हो रही है?
जो चंद्रगुप्त के काम कर रहा है जी, चंद्रगुप्त के सिर पे ही ताजपोशी हो रही है और उसके खुद के हिसाब से हो रही है, बिल्कुल किसी दूसरे आदमी पे नहीं जा रही है ताजपोशी। उसको इस ताजपोशी के लिए जब 5 पैसे खर्च नहीं करना पड़ रहे हैं, टिकट भी खुद मिल जा रहा है, और हम अपने ही लोगों के बीच में संगोष्ठियां करके उन्हें जोड़ रहे हैं। हमें जी ना तो होर्डिंग लगाने की जरूरत है, ना पेपर में जी विज्ञापन देने की जरूरत है, ना ही जो है फ्री भी बांटने की जरूरत है, ना दारू बांटने की जरूरत है, ना साड़ी बांटने की जरूरत है। और इसके जी बावजूद भी हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को, इवन उन राजनेताओं को जो 3-3, 4-4, 5-5 बार से विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री है, ये जी सब लोग भी ना केवल पराजित होंगे, जी बल्कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और जी साहब। और इनकी जमानत जब्त होना भी चाहिए, क्योंकि 75 सालों बिल- के बावजूद भी इन्होंने आपके ऊपर गुलामों के वही नियम कानून थोप के रखे हैं, जी बिल्कुल। दुष्टापूर्वक आपके ऊपर वही व्यवस्था थोप के रखी है जी जो अंग्रेजों ने आपको उत्पीड़ित करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको शोषित करने के लिए, आपको ऑपरेस करने के लिए, आपको जी ह्यूमिलिएट करने के लिए, आप में हीन भावना विकसित करने के लिए जो व्यवस्था आपके ऊपर थोपी थी, जो आपकी जी सुनवाई नहीं करती है, आपका सिर जी फूटा हुआ है, वो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, और जी बाहुबलियों के ये जो है झूठी एफआईआर दर्ज करके 2 झूठे बयान के आधार पर आपको अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। जी हर व्यक्ति आज की व्यवस्था से पीड़ित है, चंदे से पीड़ित है, जी शोषण से पीड़ित है, अत्याचार से पीड़ित है, बाहुबलियों के गुनाहों से पीड़ित है, चौथ जी वर्दी से पीड़ित है, भ्रष्टाचार से पीड़ित है, ये जी टैक्स से पीड़ित है, महंगाई से पीड़ित है। तो जब हर व्यक्ति परेशान है, तो जी ये बात बहुत आसानी से यदि हम संयम से सभी को समझाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसे समझ में ना आए। हमें श्रीमान जी, अपना मैं प्रयास आपके सामने। हमें अपना प्रयास जारी करना चाहिए। देखो, एक जी सुरेश है, सुरेश सी, जो जी हाँ, सुरेश जी हैं, कल जो मीटिंग में थे जो परसों। जो पेशे से एक मैकेनिक है, जी वो व्यक्ति लोगों को जोड़ रहा है। और हाँ मुझे जी मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ जब मैंने ये पाया कि अब वो लोगों को ब्रीफ भी करने लगा है। पहले ब्रीफ नहीं कर पा रहा था, अब वो ब्रीफ जी कर रहा है। तो मैंने एक व्यक्ति से बात जी की, तो उसने बताया कि साहब हाँ, मुझे सुरेश जी ने हर चीज बात विस्तार से समझाई है। जी तो मुझे लगता है कि अब ये चीज बड़ी आसानी से हो पाएगी। दूसरी जी बात जो आपको लग रहा है कि लैंग्वेज बैरियर है, जी लैंग्वेज बैरियर नहीं है। कर्नाटका में वो तो सब ऐसा हो सकता है, जैसे हम वहां पर जाते हैं तो कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं जो हिंदी समझ सकते हैं, और वे बंदे जो हिंदी समझ सकते हैं वो कन्नड़ भाषा में ट्रांसलेट करके उनको बता भी सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, वहाँ के सिस्टम में 3 लैंग्वेज इवन प्राइमरी में है, तो हिंदी पढ़ना वहाँ प्राइमरी में भी कंपलसरी है। जी सर। तो अब जो है, कम से कम जो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो हाँ जी हिंदी भाषा को समझते हैं। बिल्कुल। तो आपने ठीक कहा कि जिन लोगों को, यदि हमने 10 में से एक को भी समझाने में सफलता पाली है, तो तो वो वो एक एक आदमी 10 को आराम से समझा देगा। तो वो एक व्यक्ति बचे हुए 9 व्यक्तियों को समझा के वो परिवर्तन जी ले आएगा।
और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ताजपोशी उसकी हो रही है। आप अपने लिए टिकट नहीं मांग रहे हो और बिना खर्च के वो जीत रहा है और नंबर 1 पोजीशन पर आने पर वो मुख्यमंत्री बन रहा है। 25 से 35 के बीच में आने पर वो मंत्री बन रहा है और 224 में आने पर वो विधायक बन रहा है। और यदि वो 224 में नहीं आ पाता है तो उसे परिवर्तित कर्नाटक, परिवर्तित भारत मिल रहा है 21 लक्षों के सहित, जिसमें अंग्रेजों के गुलामों के कानून में मूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। जो राजशाही व्यवस्था है वो पारदर्शी भी हो जाएगी, अकाउंटेबल भी हो जाएगी। वो विलंब से निर्णय लेने का या गलत निर्णय लेने का जोखिम नहीं उठाएगी, क्योंकि अन्यथा उसे क्षतिपूर्ति देना होगी। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा, जहां बिना थाने जाए न केवल एफआईआर दर्ज होगी, बल्कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए 5,000 से लेके 1 करोड़ तक जो है उसे पैसा भी मिलेगा। 5,000 से 1 करोड़। और यही जो है डिपेंडिंग अपॉन केसेस, अपराध किस श्रेणी का है, हाँ, अपराध किस श्रेणी का, और गवाह को भी पैसा मिलेगा। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, जो लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं, सभी को भर के पैसा दिया जाएगा। वकीलों को पैसा मिलेगा, जज लोगों को पैसा मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन करने वाले को पैसा मिलेगा। और जितना पैसा हम बांटेंगे, पैसा बांटना एक ध्येय होगा जो आगे चल के बहुत जल्दी ऐसे मोबाइल विटनेस सेंटर क्रिएट किए जाएंगे जिसमें ढेर सारे सेंसर्स लगे होंगे। आज की गवाही के तुलना में बहुत ही ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी गवाही संभव होगी। और ये जो मोबाइल हैं, ये यूनिट हैं, ये ओन्ड रहेंगे बाय प्राइवेट पीपल, और उन्हें इस बात के लिए जब भर भर के पैसा मिलेगा तो हर कोई एक मोबाइल यूनिट चलाना चाहेगा। लिहाजा जजेज की संख्या, सिस्टम की संख्या बाधित नहीं होगी और हम अधिकतम 30 दिन में, 3 से 30 दिन के अंदर में न्याय दे पाएंगे। और जितना पैसा बांटेंगे उसका 2 का मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। आगे चल के रामवीर सिंह से यदि धोखे से अपराध घटित हो गया तो रामवीर सिंह जी जो है इस बात का इंतजार किए बगैर कि एफआईआर हुई कि नहीं हुई है, क्योंकि स्वयं ही जाकर के सरेंडर कर देंगे स्वयं जाके सरेंडर कर देंगे, क्योंकि जो उनसे पैसा जो है उनसे लगने वाला है और उससे भयभीत होके वो सरेंडर कर देंगे। बिल्कुल। तो साहब ये तो हमारे रामचरितमानस में भी है, भय बिन प्रीत न होए गोसाई। तो जब तक भय लोगों को कानून का होगा नहीं, तब तक हमारे देश का कल्याण भी नहीं होने वाला है। नहीं, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। यदि आपके पास पैसा नहीं होगा तो ये जैसे आपकी संपत्ति ट्रांसफर होगी, ऐसे ही आपकी लायबिलिटी भी आपके बच्चों को ट्रांसफर होगी। और उनको उसी भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास स्मार्ट मोबाइल फोन ना हो। तो बच्चा पैदा होते ही उसे मोबाइल फोन होगा, उसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड मिलेगा, उसे जो है पहचान आधार कार्ड मिलेगा, और इस आधार कार्ड में और बाकी जगह इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी कि पहचानने के लिए चेहरे की जरूरत नहीं होगी। कहीं पर कोई बिना पहचाना व्यक्ति नहीं होगा।
परिवर्तित भारत जी में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, कोई दिवालिया नहीं होगा। जैसा कि लॉर्ड मैकाले को कोई भिखारी और गरीब व्यक्ति नहीं मिला था, जी सर। 2029 तक भारत में कोई गरीब या भिखारी नहीं रह जाएगा। भारत जी सर। में ऐसा एक भी हाथ नहीं होगा जो जी। अनएम्प्लॉयड होगा, और हम्म। उसे जो है काम करने के लिए एक बार वेतन नहीं मिलेगा, उसे दिन में 5 बार वर्क कंपोनेंट जैसे जैसे वो कंप्लीट करेगा वैसे उसको जी पेमेंट मिलेगा। और उसके काम के में केवल काम अकेला नहीं देखा जाएगा, उसने जी किस ह्यूमिलिटी के साथ काम किया, किस जी सम्मान के साथ काम किया। तो काम की क्वालिटी और करने के तरीका दोनों में बदलाव आ जी सर। जाएगा। बिल्कुल सर। भारत से जो रासायनिक विष और दुष्टता दोनों विलोपित हो जाएंगी। गायों की जी संख्या 3 से 5 साल में 10 गुना हो जाएगी, और ये गौशालाएं सभी फॉरेस्ट में जाएंगी। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को आमूल चूल बदल दिया जाएगा। जो अभी लाटसा भी है, अंग्रेजों के हित में बनाया गया था, वो पब्लिक जी हित में बनाया जाएगा। फॉरेस्ट में जी पेड़ों की संख्या कम से कम 3 गुना या 5 गुना या 10 गुना बढ़ जाएगी। जी वाटर के इंग्रेडिएंट और ग्रेडियंट के हिसाब से उसमें 10 फीट गहरी खाई होगी। 4 अलग अलग तरीके के पेड़ होंगे, जो गायों को एक ट्रैक्ट होगा घूमने के लिए। गायों की जी गौशालाओं में विभिन्न तरीके की मशीनें होंगी, तो मसाज जी आपकी हो चाहे ना हो, हमारी गायों की रोज सफाई भी होगी, नहाएंगी धोएंगी, उनकी मसाजिंग होगी। वहां पर वैदिक मंत्र चलेंगे, उनकी पूजा की जी व्यवस्था होगी, और वो भोजन में औषधि भी खाएंगी। तो उनका जो जी सर। दूध है वो औषधि तुल्य हो जाएगा। आज हम बिल्कुल जी। पूर्वक 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं, और रासायनिक विष से, यूरिया और बाकी हानिकारक कंपोनेंट से 48 जी करोड़ लीटर दूध बना रहे हैं, जो कि जी कैंसर जनक है। बिल्कुल सर। यदि यदि हम इस बदलाव को करने से चूक गए, तो भारत में हर 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होंगे। ये जी महर्षि बिल्कुल। शरण गुप्त की भविष्यवाणी है। इसे बिल्कुल जय सर। गुरुदेव जी की भविष्यवाणी समझ के यदि लोग देखेंगे तो उनका भला होगा, और जी मात्र इन दुष्ट राजनेताओं को हरा के हम भारतवर्ष का भाग्य बदल देंगे। भारतवर्ष में खुशहाली आ जाएगी। हम बिना 5 पैसे खर्च किए इन सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। हमारा ये संदेश जी जन जन तक पहुंचा दो। मैं जी आपको आश्वस्त करता हूं, चंद दिनों में ये चमत्कार हम कर्नाटका में दिखा पाएंगे। जी आपको अपनी भाषा, अपनी बोली का उपयोग बाद में करिए। हमारे वीडियोज को दिखाकर चर्चा करके वहीं पर लोगों से कहिए कि वो आपको अपना नाम, वो शपथकृत सदस्य जी बनना चाहता है या शपथकृत चंद्रगुप्त बनना चाहता है, ऐसा एसएमएस जी से आपको भेजे। और हॉल में या जहां पर भी आप बैठ के लोगों से बात कर रहे हैं, यदि वहां पे ज्यादा लोग हैं तो अपनी टीम में 4-5 लोगों को रखो, और उनके जी मोबाइल नंबर को का एक बैनर पे लिख के रख दीजिए। और लोग बाग जी उनमें से किसी भी एक नंबर पर अपना नाम भेजते हुए, और शपथकृत चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं या सदस्य बनना चाहते हैं, ये मैसेज भेजेंगे। और आपकी जी प्रोफाइल आईडी को कॉपी करके उसी मैसेज पे आप पेस्ट कर देंगे, और लोग बाग वहीं पर उसको क्लिक करके अपनी फोटो जोड़ते डालते हुए, अपने बारे में चंद लाइन लिखते हुए, और अपने पोस्टल कोड को लिख के जैसे ही वो दबाएंगे, वो
आपके सदस्य बन जाएंगे। तो जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, जो हम कह रहे हैं कि आप एक दिन में 10 लोगों को जोड़िए, आप एक दिन में 200 लोगों को, और वो भी चंद मिनटों में जोड़ पाएंगे। आप इस भारी बदलाव को, इतने बड़े लाभ को, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए, खुद की ताजपोशी करते हुए, चाणक्यों की मदद से इस देश को बदल दोगे। जी साहब, इसमें कुछ संदेह है क्या? बिल्कुल भी नहीं है साहब। तो बस ये संदेश जन जन तक पहुंचा दो। जितनी बार ये रिपीट होगा, जितनी बात लोग सुनेंगे, जिनको कोई संशय है उनकी मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराइए, मैं उनको धैर्यपूर्वक समझाऊंगा। आपको ये बात समझना होगी कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। लिहाजा बिल्कुल। यदि कोई आपसे अटपटे क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये उसकी नासमझी नहीं है, उसको अभी तक 75 सालों से धोखा दिया गया है। उसे सहसा विश्वास ही नहीं होता है कि कुछ अच्छा हो सकता है। बिल्कुल साहब। लिहाजा अब बिना विलंब के पूरी शक्ति लगा दो। हम 10 मई में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को, इनके सभी समीकरणों को गड़बड़ाते हुए न केवल विजयी होंगे, बल्कि इनकी जमानतें जब्त होंगी। संजय सिवाल जी ने उस दिन बहुत सही बात कही थी कि ये लोग इतने शर्मिंदित होंगे कि ये घर से बाहर नहीं निकलेंगे। जब 70% पॉपुलेशन अपने छत पर चढ़कर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर संकल्प लेगी कि रामवीर सिंह हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा, तो बचे हुए 30% लोग भी आपके बिना सदस्य बने ही छत पे चढ़ जाएंगे, और वो भी यही कहेंगे कि रामवीर सिंह मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा। और 10 मई को पोलिंग बूथ पर जाकर रामवीर सिंह के सामने का बटन दबाकर उन्हें विजयी बन जाएंगे वो। तो जब 90%, 95% और 99% लोग ऐसा कर देंगे, तो आप मुझे बताइए, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जो 3-3, 4-4, 5-5 बार से सांसद, विधायक और मंत्री हैं, वो न केवल हारेंगे बल्कि उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। इसमें किसी भी संशय नहीं है। आप केवल ऐसे ही वीडियोस को उनके साथ बैठकर चर्चा करिए, और यदि उनके कुछ जायज प्रश्न होते हैं तो उन्हें सुनिए, और उनका जैसा हमने कहा है कि एक लिस्ट जो है ना वह दीजिए, तो वो जो है ना उनके प्रश्न जो वो पूछना चाहते हैं, वो उस बॉक्स में जो है, जो अपना पोस्ट है उसमें लिख के पूछ सकते हैं, और हम जो है उनके प्रश्नों का जवाब भी देंगे, उनको कॉल करेंगे और उनसे 1 to 1 कम्युनिकेशन करेंगे। अब यह है अपराध मुक्त भारत का शंखनाद 10 मई को विजय नाद में कन्वर्ट होगा। ऐसा एक अनहोना काम होने वाला है जो आज तक ना किसी ने सुना है, ना समझा है, और ये पूरे जो है, यह ऐसा व्यवस्था में परिवर्तन होगा जो किसी की सोच का और एहसास का हिस्सा नहीं है। इन दुष्ट राजनेताओं ने तो हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। यह अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इतना भ्रष्टाचार किया है कि वो पैसा जो है विदेशी बैंक में जमा किया है। अब उस विदेशी बैंक में जमा पैसे की होली होगी, होली होगी, होली होगी। नरेंद्र मोदी जी उस पैसे को वापस नहीं लाए हैं, और मैथिली शरण उस पैसे को वापस लाएंगे नहीं, वो उसकी होली कराएंगे। तो हमारे पास तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। हमारे मॉडल में
पैसा आपके काम को बाधित नहीं करेगा, आपका श्रम करने की शक्ति आपके काम को बाधित करेगी। तो जितना आप में श्रम करने की शक्ति होगी, भारत का विकास उतना ज्यादा होगा। भारत में बिल्कुल जी। फिर से जो है पानी का स्तर ऊपर आकर 5 फीट पर आ जाएगा। बड़े बड़े पेड़ों के कारण जो हवा भी फसल को नुकसान पहुंचाती है वो नहीं पहुंचा पाएगी। जी। भारत में सूखा और बाढ़, ये दोनों ही परिस्थितियों से लोग बच जाएंगे। बिना खर्च किए आपकी कृषि का उत्पादन अमृत तुल्य होते हुए आज की जो तुलना में, जो कि रासायनिक विष से हम पैदा कर रहे हैं, जो हमारी जमीन को बंजर और ऊसर बना रहा है और हमारी फूड चेन को विषाक्त कर रहा है, उससे बचते हुए हम जो है फिर से निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे। आओ ऐसे भारत को जमीन पर उतारें, और उसको उतारने में भी ना आपको 5 पैसे खर्च करना है, और ताजपोशी भी आपकी ही, तरुण ने रखा भी कहीं कहीं तरुण से पूछो, ताजपोशी भी आपकी ही है। फिर सोचने की क्या जरूरत है। आजमाओ, फिर विश्वास करो। 10 मई के लिए चंद दिन ही शेष हैं। इन चंद दिनों में अपने सदस्य संकल्प को पूरा करो, और यदि चंद्रगुप्त बनना चाहते हो तो चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में अपने आप को स्थापित करो। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, अपने सदस्य और चंद्रगुप्ती संकल्प को पूरा करो। मैं तुम्हें परिवर्तित भारत दूंगा। मैं तुम्हें गुलामी के कानून से मुक्ति दिलाऊंगा। मैं तुम्हें पारदर्शी और अकाउंटेबल व्यवस्था दूंगा। 5 सर्टेनिटी के सहित अपराध मुक्त भारत दूंगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत दूंगा। कर मुक्त भारत दूंगा। निरोगी और दीर्घायु भारत दूंगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब रूपी विश्व गुरु भारत दूंगा। जी। भारत एक दर्शनीय स्थान होगा। भारत समृद्ध होकर विश्व गुरु होगा। और आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपने सदस्य संकल्प और चंद्रगुप्ती संकल्प को पूरा करिए, और ताज भी पाइए, और महापरिवर्तन को देखिए भी, और महसूस करने का अवसर भी पाइए। जी। आजमाएं, फिर विश्वास करें। जी बिल्कुल। आपके जेहन में कोई प्रश्न उठ रहा है क्या? नहीं सर, मेरे मन में सर एक प्रश्न आ रहा है सर श्रीमान जी। जरूर पूछिए। मैं कल अनाज मंडी गया था, तकरीबन 11 कट्टे गेहूं लेकर के। जी। तो वहां पर मेरे को कुछ किसान भाई मिले जी। वो दूसरे गांव से थे वैसे तो, लेकिन जिस आड़ती पे के पास मैं गया था उसी के पास वो भी बंधु बैठे हुए थे, उनको अपना गेहूं वो भी लेकर आए थे। जी। तो उसी टाइम पर एक साथी का फोन आ गया मेरे पास में। जी। और मैं उनको अपराध मुक्त भारत मिशन के बारे में समझाने लगा। बहुत सुंदर। फोन के ऊपर ही। बहुत सुंदर। उन्होंने मेरी बात को सुन करके मेरे से बोला कि आप लिंक भेजिए, मैं इस मिशन में अभी के अभी सदस्यता लेता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने श्रीमान जी उनके पास में लिंक भेज दिया, उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली। और फिर जो वहाँ 3-4 बंदे और बैठे हुए थे वो मेरी तरफ ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, अजनबी सी बातें क्या कर रहा है, जैसे दूसरे ग्रह से प्राणी आया हो। मेरे को इतनी आश्चर्यजनक नजरों से देख रहे थे। वाओ वाओ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर श्रीमान जी, फिर मैंने उन भाइयों से ऐसे देख करके, मेरी तो बात हो गई पूरी, उनके पास मैंने लिंक भेज दिया, उन्होंने सदस्यता ले ली। और मैंने सारा का सारा विस्तार से बताया कि आपको जेब से 1 पैसा खर्च नहीं करना, और आपको ऐसा परिवर्तित भारत मिलेगा जहां ना अपराध होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना काला धन होगा,
ना ही अंग्रेजों के जमाने के कायदे कानून जो आज भी हमारे ऊपर लदे हुए हैं। हमारे काले अंग्रेजों ने हमसे झूठ बोला है, फरेब बोला है, हमें धोखे में रखा है, आजाद हो गए, आप भी गुलाम हो। उन सभी नियम कानून कायदों से भी आपको आजादी मिलेगी। और कोई भी व्यक्ति गंवार, अनपढ़, दबा हुआ